जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों एवरेज का पार्ट 4 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्जाम टाइप वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और उस टाइप का क्वेश्चन लगातार वेरियस एग्जामों में पूछा करता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करता हूं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, जो कि एग्जाम टाइप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया और क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 30 प्राप्त हुआ, किंतु बाद में मालूम हुआ कि गलती से 15 के स्थान पर 25 पढ़ लिया गया है। 15 के स्थान पर दोस्तों 25 पढ़ लिया गया है। इसका मतलब बेसी पढ़ लिया है, गलती पढ़ लिया है? नहीं दोस्तों, 15 पढ़ना था, 25 पढ़ लिया है। 25 पर इसने औसत ज्ञात कर दिया होगा, तो सही औसत ज्ञात करें। तो 15 के स्थान पर 25 पढ़ लिया, तो गलती कितना पढ़ लिया दोस्तों? कितना ज़्यादा पढ़ लिया? तो 10 ज़्यादा पढ़ लिया है। 10 ज़्यादा पढ़ लिया है कितनी संख्याओं में? 5 संख्याओं में। तो औसत में कितना ज़्यादा पढ़ लिया? +2 ज़्यादा पढ़ लिया है, ज़्यादा ये पढ़ लिया है, जिसके वजह से 5 संख्याओं का औसत 30 प्राप्त हो गया था। 2 ज़्यादा पढ़ने से, तो 2 ज़्यादा पढ़ लिया है, इसका मतलब 2 औसत में बेसी कर दिया होगा, तो 2 औसत में घटा न दीजिए, घटा दीजिए, आपका राइट औसत मिल चुका है। यही आपका राइट औसत है। 28 आपका करेक्ट राइट औसत है दोस्तों। यानी कि 2 ज़्यादा पढ़ लिया था औसत में, 2 घटा दिए औसत में, घटा देंगे, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो काफ़ी इजी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जिसे हम लोग काफ़ी इजी वे में बनाना सीख गए, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, काफ़ी इजी तरीका से हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 22 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। 7 को संख्या दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं यही 7 संख्या है, जिसमें प्रथम 4 का औसत दिया हुआ है। इन 7 का औसत पहले दिया हुआ है। 7 का औसत दिया हुआ है दोस्तों 20। ये 7 लोगों का औसत दिया हुआ है 20। तो कुल योग कितने होंगे इन 7 का? 7 दूनी 14, मतलब 140। इस 7 का कुल योग 140 होगा दोस्तों, जिसमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत जो है, प्रथम 4 संख्या यही तो होंगे, प्रथम 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 22, लेकिन इन प्रथम 4 संख्याओं का योग क्या होगा? तब 22 चौक 88, मैंने यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पे 88 आएगा दोस्तों। लेकिन अंतिम के 4 कहने का मतलब ये वाला 4, अंतिम के 4 ए वाले, इन वाले का भी औसत दिया हुआ है 25। ये 4 का औसत दिया हुआ है 25, योग अगर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 100। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं तो 88 आता, यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं तो 100 आता, और यहाँ से लेकर के पूरा जोड़ते हैं 7 तो 140 आता। लेकिन यहाँ से यहाँ जोड़ने में और फिर यहाँ से यहाँ जोड़ने पे यह जो संख्या है, बीच वाली संख्या, वह 2 बार आई है नहीं। यानी कि ये दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, 88 और 100 को ऐड करते हैं, तो ये वाला बीच वाली संख्या जो आती है वह 2 बार आती है, और बीच वाली संख्या ही ज्ञात करना है। तो बीच वाली संख्या हमें ज्ञात करना है, तो 88 और 100 को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या कितनी बार आएगी? 2 बार। और 1 से लेके 7 तक का योग दिया हुआ है 140, यानी यहाँ से यहाँ तक का योग दिया हुआ है, जिसमें बीच वाली संख्या मात्र 1 बार आएगी। तो 1 बार अगर इसको घटा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में सारी संख्या 1 बार, लेकिन बीच वाली संख्या 2 बार। 140 कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में, जिसमें बीच वाली संख्या 1 बार, अगर उसको घटा लेते हैं हम लोग तो केवल और केवल बीच वाली संख्या ही तो बच जाएगी।
नहीं दोस्तों, यहाँ से यहाँ और यहाँ को ऐड कर रहे हैं तो बीच वाली संख्या 2 बार, ये वाला एक बार घटा लिया तो एक वाली बीच वाली संख्या एक बार बच जाएगी, तो बीच वाली संख्या हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो 188 में से 140 घटा लेना है तो क्या मिलेगा 48। 48 आपका राइट आंसर हो चुका है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जो सिंगल सिंगल दिया रहेगा उसको ऐड कर दो और कुल टोटल वाले को घटा दो, ठीक है। जो थोड़ा वाली बातों को दिया रहेगा उसको ऐड करना होता है, और पूरी संख्याओं के लिए पूरा का औसत दिया रहेगा उसके सम को घटा लीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो हो क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है संडे मंडे ट्यूसडे का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि वेडनेसडे का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा है तो संडे का तापमान ज्ञात करना है हम लोग को। दोस्तों दे रहा है पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है दोस्तों। कह रहा है इसमें से संडे मंडे और ट्यूसडे का औसत था, इन तीनों का औसत तापमान 40 था, इन तीनों का औसत तापमान 40 था, तो योग कितना होगा 120 डिग्री सेल्सियस। अब फिर कह रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन तीनों का औसत तापमान जो था 41 डिग्री सेल्सियस था, 41 डिग्री सेल्सियस था, तो योग कितना होगा दोस्तों 4 12 123 डिग्री सेल्सियस योग होगा, ठीक है। तो इसमें से मंडे और ट्यूसडे जो है 2-2 बार आएंगे। देखिए मंडे और ट्यूसडे जो है 2-2 बार आएंगे, इसमें भी ऐड हो चुके हैं, इसमें भी ऐड हो चुके हैं। अब कह रहा है कि यदि तापमान वेडनेसडे का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, 38 डिग्री सेल्सियस था, तो संडे का तापमान क्या होगा, संडे का तापमान क्या होगा। तो देखिए, तो गौर कीजिएगा दोस्तों कि संडे मंडे ट्यूसडे का कुल योग 120 डिग्री सेल्सियस है, उसमें अगर 38 ऐड करते हैं, उसमें अगर 38 हम ऐड कर देते हैं, ये वाला 38 को अगर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का निकल जाएगा। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसमें से घटा लेते हैं तो क्या संडे का मिल जाएगा, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे का इतना है, वेडनेसडे उसमें ऐड कर देंगे तो संडे से लेके वेडनेसडे निकल गया। अब उसमें से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों को घटा लेते हैं तो केवल केवल संडे ही तो बच जाएगा। तो क्या करना होगा हमें, संडे निकालने के लिए ये वाला संडे मंडे ट्यूसडे 120 डिग्री प्लस वेडनेसडे 38 डिग्री को ऐड करना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मिल चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है, उसमें से मंडे से लेके वेडनेसडे को घटा लेते हैं तो केवल संडे को मिलेगा। तो मैं मंडे से लेके वेडनेसडे तक कुल योग कितना था 123 डिग्री सेल्सियस, घटा लेंगे, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 120 में 38 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 158 में 123 को घटा लेना है तो क्या मिलेगा 8 में से 3 गया तो 5 मिलेगा, 5 में से 2 गया तो 3 मिलेगा, यानी 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस ही संडे का टेम्परेचर होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को इस तरीके से इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इजी वे में आपका सॉल्व हो गया होगा और ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा। तो मैं बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एग्जाम टाइप क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या का 3 से भाग दिया जाए तो इस तरह से प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेंदी लग रहा है लेकिन काफ़ी ईजी है दोस्तों। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि इससे ईजी कोई भी क्वेश्चन औसत का हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 18 है, प्रत्येक संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत क्या होगा। तो यदि प्रत्येक संख्या को 3 से डिवाइड करने के लिए कहे, 3 से गुना करने के लिए कहे, 3 को जोड़ने के लिए कहे या फिर 3 को घटाने के लिए कहे, जो कहेगा वही औसत में आपको कर देना है, वही आपका आंसर होगा दोस्तों। यदि 3 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो नया औसत ज्ञात करने के लिए आप क्या कर दीजिए, औसत में 3 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका नया औसत होगा दोस्तों। यदि 3 से गुना करने के लिए कहता तो औसत में 3 से गुना कर देते हैं, वही आपका नया औसत होता। 3 ऐड करने के लिए कहता तो औसत में 3 ऐड कर दीजिए, प्रत्येक संख्या में 3 घटाने के लिए कहता तो औसत में भी 3 घटा लेते हैं, वही आपका आंसर हो जाता। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो अब ही बताइए
कि क्या इतना इजी क्वेश्चन आपको औसत में कभी मिलेगा, जो कि कलम की भी आवश्यकता नहीं, औसत को 3 से डिवाइड कीजिए मन में ही और आंसर टिकअप कर दीजिए। काफ़ी इजी था, है ना दोस्तों। तो आई होप कि अगर आप लोग इसे सीख गए तो काफ़ी इजी लग रहा है। जो नहीं सीखे वो सब मान करके डिवाइड करने लगेंगे और काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत कर देंगे, और आपका समय ही तो बचाना होता है एग्जाम हॉल में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन लगा होगा आप लोगों को, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारी मात्रा में आजकल पूछ रहे हैं दोस्तों। तो आइए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एग्जाम टाइप क्वेश्चन होगा और आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के 60 छात्रों का औसत आयु 22 वर्ष है। एक वर्ग में 60 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जिनके औसत आयु जो है 22 वर्ष है। इनमें लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है दोस्तों। तो कह रहा है बॉयज एवं गर्ल्स की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है 60 गो में बॉय एवं गर्ल्स थे, बॉय एवं गर्ल्स थे। ठीक है दोस्तों, 60 छात्रों की औसत आयु दी हुई थी 22 वर्ष, ठीक ना, 22 वर्ष औसत आयु दिए हुए गर्ल्स और बॉयज का दोनों को मिला करके, जिसमें से लड़कों की औसत आयु है 25 और लड़कियों की औसत आयु है 20। ठीक है दोस्तों, और बीच का कोई मान दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का औसत वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको मिश्रण रूल से हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मिश्रण रूल मिश्रण वाले चैप्टर में बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया होगा। यदि आप लोग मिश्रण का चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेरा पड़ा हुआ है मिश्रण चैप्टर। उसके वीडियो में आप लोग देखिएगा उसका बेसिक पॉइंट क्या कहता है कि बीच का कोई वैल्यू दिया रहे तो आप उसे बीच में रखिए और तिरछा तिरछी डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, तो 2 होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो 3 होगा। यानी कि बॉयज 2 है तो गर्ल्स 3 है, और ये दोनों जो है अनुपात में निकलते हैं दोस्तों, 2:3 के अनुपात में। तो 2 बॉय और 3 गर्ल्स, 3 और 2 5, यानी 5 बराबर 60 है। तो 12 25 60, यानी 12 गुना है, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि 24 बॉयज होंगे और 36 गर्ल्स होंगे। यानी कि गर्ल्स की संख्या 36 और बॉयज की संख्या 24 होगा, और आपका आंसर आ चुका है। नो कैलकुलेशन, नो गुना भागा, केवल काफ़ी इजी वे में आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप लोग को औसत में भी अगर ये प्रश्न पूछ दे तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको लाजवाब लगे होंगे और इजी वे में आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, और क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। यह खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि रनों के औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। एक खिलाड़ी जो है 10 पारी में रन कुछ बनाता है, जिसमें औसत रन मिलते हैं दोस्तों 32। 10 पारियों का औसत रन मिलता है 32 दोस्तों। ये अगला पारी मतलब 11वां पारी में यह कितना रन बनाए दोस्तों ताकि औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। 4 की वृद्धि औसत में मतलब 11 पारियों में 4 की वृद्धि करनी है दोस्तों, तो 11 चौक 44 तो वृद्धि करना ही होगा। यानी कि किसी के बनाने से यदि औसत में वृद्धि हो तो उसे ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को पॉइंट दिया था वीडियो नंबर 3 में, पार्ट 3 में, कि किसी के आने से किसी के अलग पारी से वृद्धि हो, औसत में वृद्धि हो, ठीक ना, सम्मिलित करने से वृद्धि हो, तो उससे ज्ञात करने के लिए जोड़ कर ज्ञात किया जाता है। जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 6, 4 और 3 7, यानी 76 रन बनाने होंगे। 76 रन यदि अगले पारी में बनाता है ये, तो औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 44 रन वृद्धि करने के लिए चाहिए और औसत को पूरा करने के लिए 32 रन तो चाहिए ही। तो 32 + 44 76 रन इसे बनाना होगा 11वीं पारी में, जो कि काफ़ी इजी वे में था। और यह बेसिक पॉइंट आप लोग को इसके पार्ट 3 वीडियो में दिया गया है। इसका पार्ट 3 वीडियो यदि आप लोग नहीं देखें तो उसे अवश्य देख ले दोस्तों। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग इसे बना भी सकें। आशा करता हूँ कि ये काफ़ी ईजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। तो 76 रन इसका राइट आंसर होगा। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है आप लोग को, इस टाइप का भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में औसत से रिलेटेड
चैप्टर में पूछ रहा है दोस्तों एग्जाम में। और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लगेगा क्वेश्चन आपको कि ये आयु संबंधी है, लेकिन यह औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पत्नी एवं पति की औसत आयु 25 वर्ष है। चूंकि औसत दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि औसत चैप्टर का क्वेश्चन है, 25 वर्ष है। एक बच्चा हो जाने से इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो बच्चा की आयु क्या है। आज एक बच्चा हो चुका है 7 साल पहले, दोनों की औसत उम्र 25 वर्ष थी। आज एक बच्चा हो चुका है तो ये तीनों की औसत उम्र जो है 22 वर्ष हो गई है दोस्तों। तो बच्चा की आयु क्या है, तो 7 साल पहले की बात करते हैं, 7 साल पहले पूर्व की बात करते हैं। हस्बैंड प्लस वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ के औसत उम्र जो थी 25 वर्ष थी, लेकिन योग कितना होगा 50 वर्ष, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए हस्बैंड प्लस वाइफ का उम्र तो 50 वर्ष होगा। लेकिन आज की बात करें तो इन दोनों की उम्र में कितना योग होगा, तो 50 वर्ष तो पहले था, 50 वर्ष दोनों का योग जो था पहले था 7 साल पहले। 7 साल बाद ये हस्बैंड भी 7 साल बड़ा होगा और वाइफ भी 7 साल बड़े होंगे। 7 साल हस्बैंड 7 साल वाइफ, यानी दोनों बड़े होंगे। तो 7 दूनी 64, 7 दूनी 14, यानी कि 50 में 14 अगर जोड़ेंगे तो 64 वर्ष। 64 वर्ष इनकी आज उम्र का योग होगा। किनका वाइफ प्लस हस्बैंड का, ये वाइफ प्लस हस्बैंड का है, वाइफ प्लस हस्बैंड का है। लेकिन आज दिया हुआ है कि जब वाइफ और हस्बैंड और एक सन एक बच्चा जो है, इन तीनों का औसत दिया हुआ है 22 वर्ष, 22 वर्ष दिया हुआ है। योग की अगर बात करें तो 22 दिया 66 वर्ष अगर योग होगा इन तीनों का योग आज जो है 66 वर्ष है। उन दोनों का योग आज जो है 64 वर्ष है। तो आज दोनों का योग दिया हुआ है 64 और आज तीनों का योग दिया हुआ है 66, यानी कि बच्चा अगर निकालना होगा तो घटा लें क्या, तो इन दोनों का अंतर कितना वर्ष का, 2 वर्ष का, यानी कि बच्चा का जो उम्र होगा दोस्तों वह 2 वर्ष का होगा। आज जो उनके पास बच्चा है उनका उम्र क्या होगा, 2 वर्ष का होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी वे में आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें और आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम टाइप क्वेश्चन थे। और रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत ही आपका रंग लाएगा दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी ईजी वे में मैंने समझा दिया। आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो लाइक अवश्य कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।